अगर आप बीएचयू से बीए कोर्स या फिर बीएचयू से बीए एलएलबी कोर्स करना चाहते हो, जैसा कि आप सभी को पता है अब आपको सीयूटी की तैयारी करनी होगी, सीयूटी का एग्जाम देना होगा, देन आपको एडमिशन मिलेगा बीएचयू के बीए या फिर बीए एलएलबी कोर्सेस में। लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट पेपर कौन को नोट करना है, डिटेल से हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। डिटेल से कट ऑफ कितना रहता है। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो सीयूटी कॉन्सेप्ट को, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो 2022 से सीयूटी आया, तब से लगातार हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। उसके पहले बीएचयू का खुद का यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था, तब भी हम लोग तैयारी करवाते थे। लगातार यहाँ से हजारों की संख्या में बच्चा बीएचयू पहुंचा है। तो इस बार आपकी बारी है, लेकिन आपको कड़ी मेहनत करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ। तो डिटेल से हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में और जो एग्जाम पैटर्न जो भी बदलाव हुआ इसके बारे में, सब कुछ एक वीडियो में, यानी कि संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाएगा तो कमेंट में जरूर बताना, और आप कमेंट करके बताओ कि आप बीएचयू से बीए कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो या फिर बीएचयू से बीए एलएलबी कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो। आप सभी लोग कमेंट में बताओ, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले सभी वीडियो सीयूटी से संबंधित, बीएचयू से संबंधित आपको सीयूटी कॉन्सेप्ट पे देखने को मिलेगा। चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, आने वाला नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन घंटी को ऑल में प्रेस कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो उसके पहले जान लीजिए हम लोग तैयारी करवाते हैं। यहाँ से बहुत सारे बच्चों की सिलेक्शन हुआ, इस बार आपकी बारी है, और फीस बहुत कम है 2499 में आपको संपूर्ण तैयारी करवाया जा रहा है। सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए एलएलबी, लैंग्वेज प्लस जीटी का भी कोर्स है। जानते हो सबसे खास बात कि बीएचयू के बीए और बीए एलएलबी दोनों कोर्सेज के लिए टेस्ट पेपर एकदम सेम है। इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो उस समय इस बात का ध्यान देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानकारी इस मामले में नहीं रहती है। हो सकता है आपको बैकग्राउंड नहीं दिख रहा होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको दिखे, और आप यहाँ पे देखना कि हम अभी डिटेल से बात करेंगे टेस्ट पेपर के बारे में। इसके अलावा सीट के भी बारे में भी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं बीए सोशल साइंस। देखो बीएचयू से अगर आप बीए करोगे तो यहाँ दो फैकल्टी है, सोशल साइंस और आर्ट्स। ये देखो मैन कैंपस एफिलेटेड कॉलेज, मैन कैंपस एफिलेटेड कॉलेज। कितना सीट है, नंबर ऑफ सीट के बारे में आप देख सकते हो। एफएमसी का, एमएमबी का, एफएमसी का, एमएमबी का, ये दोनों मैन कैंपस का हिस्सा है। ये एफिलेटेड कॉलेज में कितना सीट है, ठीक है ना। तो ये है आपका जो सीटों की संख्या वो बीए का, और बीए एलएलबी का देख लो मैक्सिमम 74। तो दोनों में आसमान जमीन का अंतर है जी, है ना जी। यहाँ बीए आर्ट्स में, सोशल में बहुत सारे सीट है, और बीए एलएलबी में सीट काफ़ी कम है, तो इसके लिए तो फाइट ज़्यादा होगा। अब देखो सबसे खुशी की बात है कि दोनों के लिए टेस्ट पेपर लैंग्वेज या हिंदी, लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक लेना है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। समझ में आ रहा है आपको। इसके अलावा यहाँ देखो ये बीए के लिए है, लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दोनों में से कोई, मतलब दोनों लैंग्वेज में से कोई एक लेना है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से समझो कि आप बीए एलएलबी या फिर बीए दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आपको बस क्या करना है, दो टेस्ट पेपर लेना है, एक जनरल टेस्ट और दूसरा लैंग्वेज में इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक। तो आप देखो तो होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरते समय बीए और बीए एलएलबी दोनों को ऑप्ट करते हैं। लेकिन ये बात जान लो कि बीए एलएलबी का कट ऑफ, जैसे कि अगर 500 का कट ऑफ बन रहा है तो आपको 400 प्लस टारगेट करना चाहिए बीए एलएलबी के लिए, और बीए के लिए 360 प्लस, कितना में 500 में, तब जाके आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और मेजर और माइनर, चूंकि आप सभी लोग जानते हो एनईपी आ चुका है, 4 ईयर का कोर्सेस है आपका, तो अब आपको मेजर और माइनर लेना होता है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन के लिए बेस्ट नंबर की भी आवश्यकता होती है, तब जाके आपको हॉस्टल में मिलेगा। समझ रहे हो ना। जैसे बीए वालों को गर्ल्स में बात करें तो नवीन गर्ल्स हॉस्टल मिलता है, सोशल साइंस और भारतेंदु जो गर्ल्स के लिए, बॉय के लिए एलबीएस लाल बहादुर शास्त्री बिरला हॉस्टल, नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना जी। और एलएलबी के लिए चाणक्य। अगर सोशल साइंस की बात करेंगे तो मोना देवी, आप सभी लोग जानते हो एएनडी हॉस्टल,
आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल। तो यहाँ आओगे, बहुत बेहतरीन हॉस्टल की भी सुविधा है BHU में। BLLB के लिए चाणक्य, अंबेडकर जो आपके सीनियर होते हैं उन लोग को हॉस्टल ये अलॉटमेंट होता है। तो आप टेस्ट पेपर के बारे में जान लिया कि कौन कौन टेस्ट पेपर लेना है, और इन दोनों टेस्ट पेपर से आप BA और BLLB दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना जी। अब देखो क्राइटेरिया देख लेते हैं। आपका BA आर्ट्स और BA सोशल साइंस में क्या है मैं बता देता हूँ। BA आर्ट्स सोशल साइंस में आपका एज मैक्सिमम 22 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम एज 22 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और देखो 22 साल आपका जो 1 जुलाई 2026 से ये काउंट होगा, ठीक है ना। और ये जान लो 50% आपका 12th में, जनरल के लिए OBC के लिए 45% और SC ST के लिए 40%। वहीं अगर BLLB की बात करेंगे तो यहाँ कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, एज क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन ये जो मामला है कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आमतौर पे ये कहा जाता है कि 25 साल के नीचे हो तो दे सकते हो। कैलेट वाले बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना। इसमें दोनों का टेस्ट पेपर सेम है, मतलब एक तैयारी करो और दोनों कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया, और देखो यहाँ पे लिखा होगा कि 50% चाहिए जनरल वालों का, 45% OBC, 40% SC ST। ये क्राइटेरिया है क्लास 12th में आपका जो स्कोर होना चाहिए। जब आगे बात करेंगे तो यही चीज़ यहाँ पे हमने डिटेल से लिखा है, देख सकते हो कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 2 जुलाई 2004 से होना चाहिए। ये BA सोशल साइंस और ये BA आर्ट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जब BLLB के बारे में बात करूँगा तो इसमें एज क्राइटेरिया कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ देखो क्लास 12th का नंबर जो है वो मेंशन है। जब आगे बात कर लेंगे तो बहुत सारे पेपर को रिमूव किए गए हैं CUT में, जैसे कि पहले BLLB के लिए लीगल स्टडीज की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। तो अब देखो BHU के BA या BA कोर्सेज के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो बेसिक क्या ध्यान रखना है कि आपको लैंग्वेज में कोई एक लेना है, आप हिंदी लो या इंग्लिश लो, और एक लेना है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। दो टेस्ट पेपर से आपका BHU के BA और BLLB दोनों कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जब आगे बात कर लेते हैं तो चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे सबसे पहले लैंग्वेज की बात करेंगे। तो लैंग्वेज कोई भी बात करो, आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगा, फिर आपसे ग्रामर पूछे जाएंगे, हिंदी में हिंदी साहित्य से भी सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो ये 50 सवाल आते हैं, 50 सवाल। इंग्लिश में उसी प्रकार 50 सवाल पूछे जाएंगे और 50 में 50 आपको बनाना है, ठीक है ना जी। और 1 घंटा का टाइम मिलेगा, 1 घंटा का टाइम मिलेगा। एक सवाल 5 नंबर का होगा, टोटल पेपर 250 नंबर का होगा। गलत करोगे 1 नंबर आपका कटेगा भी, सही पे 5 नंबर मिलेगा, गलत पे 1 नंबर कटेगा। ये क्राइटेरिया है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की बात कर ले तो इसमें रीजनिंग से सवाल आएंगे, मैथ्स से सवाल आएंगे, करेंट अफेयर GK GS आएंगे, ठीक है ना। ये सब सवाल आएंगे, यही क्राइटेरिया है। 50 सवाल पूछे जाएंगे, 50 में 50 आपको बनाने हैं, +5 -1 निगेटिव पॉजिटिव यही है। और 1 घंटा टाइम मिलेगा और इसका भी पेपर 250 नंबर का होता है। टोटल पेपर कितने का हो गया? 500 नंबर का हो गया आपका BHU BA और BLLB कोर्सेज के लिए 500 नंबर का पेपर होता है। और इसमें मैंने बता दिया 400 प्लस आपको टारगेट करना है और BA में 360 प्लस, इससे भी ज़्यादा लाने का प्रयास करना है। अगर पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आप ध्यान रखना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा डिटेल से आप देखने का प्रयास करो। ये हमारे कोर्सेस है, ये क्या है? हमारे यहाँ का कोर्सेस है। ये सब कोर्स आप भी कर सकते हो। यहाँ देखो इसका फीस, जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज और GT की तैयारी करोगे तो आप BA BLLB के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन आप सभी लोग जानते हो कि अगर आपको इलाहाबाद जैसे यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है तो एक डोमेन की आवश्यकता होगी, एक डोमेन की। तो अगर आपको डोमेन की आवश्यकता होगी तो ये BLLB वाला कोर्स ले ले। BLLB वाला कोर्स में आपको GT भी मिल जाएगा, लैंग्वेज भी मिल जाएगा और डोमेन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप ये ले ले BLLB वाला कोर्स, या सिर्फ आप BHU के लिए टारगेट करना चाहते हो तो ये ले लीजिए। ये 2100 का कोर्स है और ये आपका 2500 का कोर्स है, 2500 का। और ये BA का कोर्स है 2500 का। तो देख लो यहाँ से। और
जो फैकल्टी मेंबर है सूरज सर, मैं खुद दोनों मिलकर जीटी की तैयारी करवाता हूँ। एकदम बेहतरीन फैकल्टी है। सीयूटी 2022 से है, तब से लगातार हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। और सीयूटी के लिए जितने भी कोचिंग है उसमें एकमात्र कोचिंग है जो जीटी का फैकल्टी अब तक शुरू से लेकर सेम है। तो हम लोगों ने रिजल्ट देने का काम किया है। उन्हें लैंग्वेज में हिंदी पढ़ाता हूं और सत्यम सर इंग्लिश पढ़ाएंगे और सर भी बीएचयू से पढ़े, मैं भी, सूरज सर भी जो है बीएचयू से, सब लोग बीएचयू से पढ़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सब लोग बीएचयू से पढ़े हुए हैं, सब लोग बीए जैसे कोर्सेज किए हुए हैं। तो सब अपने अपने विषय से के महारथी हैं। तो कोर्स में ज्वाइन करो। अब सिलेक्शन देख लो, 2025 में बहुत सारे बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ है। टॉपर टॉक भी जा रहा है, बच्चे मिलने भी आ रहे हैं, आप लोग भी मिलने आओगे अगली बार। तो मेहनत करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये सब रिजल्ट है भाई। तो अगली बार ही आपकी है, तो आपका पोस्टर यहाँ पे तब लगेगा जब आप सिलेक्शन होगे। इस बात को जान लो, माइंड में बैठा लो। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या बात किया, बीए और बीए एलएलबी कोर्स के बारे में, दोनों को हमने मिलाने का काम किया। यानी एक वीडियो में दोनों के बारे में बताने का काम किया। ये पहला वीडियो था जिसमें हमने दोनों के बारे में बात किया, बीए और बीए एलएलबी। अब आशा करता हूं कि स्टूडेंट के मन में डाउट जो भी होंगे वो समाप्त हो गए होंगे। इतना रिजल्ट आया है ना जी कि मेरा हाथ दर्द करने लगता है पोस्टर दिखाते दिखाते। इस बार इतना दो ना कि मैं रिजल्ट दिखा ही ना पाऊँ। हाँ, पूरा सिलेक्शन लेना है कि अब आपका पोस्टर बनेगा अलग टाइप से। और मीटअप भी कराने वाले हैं, तो सबका मीटअप भी होगा। चलो भाई, तो आप देखो, थैंक यू। और हमारे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं, मोबाइल नंबर दिए गए हैं, वेबसाइट है, आप जाओ, सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोर्सेज को विजिट करो और कोर्स ज्वाइन करके तैयारी में लग जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद।